डियर, इस समय हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है, यानी कि हीट से रिलेटेड है। ये आपका फेवरेट टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो को छोटा रखने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल in the direction of lower temperature without the actual visible movement of its molecules is called, क्या कहते हैं उसे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ द एबव। तो उसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन बोला जाता है। कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे पानी को जब उबालते हैं तो इसके जो आग के पास वाला मालिक्यूल्स होगा वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनर्जी लेकर के इसकी डेंसिटी कम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये इस तरह बार बार होता रहता है, तब तक होता रहता है जब कि पूरा का पूरा वाटर गर्म ना हो जाए। तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है कन्वेक्शन। ठीक, तो इसमें पूछा भी गया है इसी के बारे में। डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट द एक्चुअल विजुअल मूवमेंट, आपको दिखता नहीं है क्योंकि मालिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कन्वेक्शन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बल्कि आपसे नेताओं की तरह हम बात करना चाहेंगे कि इसको भारी मतों से विजयी बनावें, भारी मतों से सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन। किस में पास होता है? कंडक्शन कहाँ पर होता है? तो कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है। याद रखिए, कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है। कंडक्शन वहीं पर होगा जहाँ पर कि एटम या मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पर लैटिस पॉइंट पर फिक्स होंगे। और एटम और मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही अपने लैटिस पॉइंट पर फिक्स होते हैं, जबकि लिक्विड और गैस में वो मूवेबल होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। इस कारण से कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ मेटल में ही पॉसिबल होता है, जबकि रेडिएशन और कन्वेक्शन लिक्विड और गैस दोनों में पॉसिबल हो पाता है। थर्ड क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ हीट, शुरुआत से ही आपको पता चल गया होगा कि हम पूछने वाले क्या हैं। हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ ए यूनिट क्यूब in the direction perpendicular to the face when difference in temperature is 1 degree सेंटीग्रेड is called, क्या होगा? इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। याद रखिए, ये डिफिनेशन थर्मल कंडक्टिविटी की होगी। हम पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ चीं चीं की सुनाई दे रही होगी। ये एक चिड़िया है, बहुत प्यारी सी हमिंग बर्ड, उसकी बहुत प्यारी सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो इसमें किसी तरह का म्यूजिक मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने, नेचर ने इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक मिक्स कर दिया है। ये अपने किसी फ्रेंड्स को बुला रहा है इस तरह कॉल करके कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम भी यहाँ पर आओ। वीडियो की लिमिटेशन है, अदरवाइज़ हम उसका फ़ोटो भी दिखाते हैं। ये मेरे काफ़ी करीब बैठा हुआ है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन CGS सिस्टम इज़, थर्मल कंडक्टिविटी का CGS सिस्टम में क्या यूनिट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो थर्मल कंडक्टिविटी वाला का फार्मूला आप एक बार देख लीजिए, उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये ऐसे असाइनमेंट आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर और टेम्परेचर ग्रेडियंट, इन सभी के प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, ये आपको हम क्लू दे रहे हैं। अब आप इसका डेरिवेशन कीजिए, क्योंकि क्लास में और हर जगहों पर हम इसका डेरिवेशन कराते हैं। आप काफ़ी स्मार्ट हैं। हमने अभी बोला ना कि ये लेंथ पर, एरिया, टाइम और टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप, हमको लग रहा है झट से इसको सॉल्व कर लेंगे। और गिवन जो एनर्जी होता है, हीट एनर्जी, उसके द मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज़, कौन सा मेटल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगा? तो वो सिल्वर होता है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तो इसमें सिल्वर होगा। सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इस कारण से उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसका कोई कारण नहीं है। किसी भी
टेम्परेचर या इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को होने के लिए इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो जिस मटेरियल में जितना ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। विच इज़ द गुड कंडक्टर इन द फॉलोइंग लिक्विड? एल्कोहल, मर्क्यूरी, वाटर, बेंजीन। तो एल्कोहल, वाटर, बेंजीन ये तीनों लिक्विड है और इन स्टेट भी लिक्विड है और बाय नेचर भी लिक्विड है। इन स्टेट का मतलब कि यह अपने सामान्य अवस्था में भी लिक्विड कंडीशन में रहता है और ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। जबकि जो मरकरी है ये क्या है, एक मेटल होते हुए भी अपने स्टेट फॉर्म में लिक्विड होता है। तो मेटल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये क्या होगा, इसकी ये गुड कंडक्टर या अच्छा चालक माना जाएगा। हमने अभी ऊपर बताया कि जिस भी मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिस भी चीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जितनी ही ज़्यादा होगी वो उतने ही अच्छे गुड कंडक्टर माने जाएंगे। विच इज ऑड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ हीट? कौन सा इसमें गलत है इन समूहों में? मरकरी, वेपर, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो क्या ऊपर पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी किसमें हीट का ट्रांसमिशन अच्छे से हो रहा है, ख़राब से हो रहा है, इसी चीज़ को इसमें पहचानना है। तो मरकरी, वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। मरकरी वेपर, इसमें आंसर ये है मरकरी वेपर। ये ऑड है। ऑड क्यों है? मरकरी वेपर में हीट का जो ट्रांसमिशन होगा बहुत अच्छे से होगा, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ये क्या होगा, इसमें हीट का जो कंडक्शन होगा वो बहुत ख़राब होता है। इस कारण से ये तीनों से अलग हो गया। इस BCD ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन में ख़राब कंडक्शन हो रहा है, मरकरी में अच्छा हो रहा है, तो वो भाई अलग है ना, इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। 8वां क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, द अल्टीमेट इंसुलेटर ऑफ हीट इज़। पंजाब के लड़के इन सब चीज़ों को बहुत देखते हैं, हमारे वीडियो को, वहाँ से रिस्पांस बहुत आता है। हम चाहते हैं कि दूसरे स्टेट के भी लड़के हमारे वीडियो को देखें। द अल्टीमेट इंसुलेटर ऑफ हीट इज़ एस्बेस्टॉस, एयर, वुड, वैक्यूम। तो अल्टीमेट इंसुलेटर हीट का क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। कोई भी पार्टिकल नहीं होने के कारण वो हीट का कंडक्शन ना ही कन्वेक्शन फॉर्म में कर पाता है, ना ही कंडक्शन के फॉर्म में कर पाता है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो वैक्यूम ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। हमने अभी बोला कि पंजाब के लड़के हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि और दूसरे प्रांतों के लड़के नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी देखने की प्रोबेबिलिटी और हमसे मेल करके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि हमारा एक्सरे वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपका काफ़ी नॉलेज इन्हांस करेगा। हमने एक्सरे पर एक वीडियो बनाया है, एक नहीं बल्कि वो 3 वीडियो हैं, 3 पार्ट्स में है, उसको देखिएगा। उसको मेडिकल के स्टूडेंट या रेडियोलॉजी के स्टूडेंट, रेडियोग्राफी के स्टूडेंट, ANM GNM के स्टूडेंट, डॉक्टर, पैरामेडिकल के स्टूडेंट, ये लोग बहुत सब्सक्राइब करते हैं, बहुत देखते हैं। तभी ये तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। द वाटर गेट हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस। जो वाटर किसी बर्तन में लेके उसको जब गर्म करते हैं तो वो कैसे गर्म होता है? कन्वेक्शन माध्यम से होता है। 10th क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मैटर विच इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। कौन सा पदार्थ की अवस्था है जो कन्वेक्शन द्वारा हीट गर्म होती है? तो वो लिक्विड होता है और गैस दोनों होता है। जो भी चीज़ फ्री ऑफ स्टेट, जिसके एटम अपने पोजीशन पर फिक्स नहीं है, घूमने के लिए, मूव करने के लिए फ्री हैं, वो कन्वेक्शन के थ्रू ही गर्म होता है। तो गैस और लिक्विड दोनों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। सॉलिड कंडक्शन के माध्यम से गर्म किया जाता है, क्योंकि इसके सॉलिड में जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने लैटिस पोजीशन पर बैठे हुए होते हैं, मजबूती से जकड़े हुए होते हैं। 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बीचों बीच आ रहा होगा। कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। अभी हमने ऊपर बोला, देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में अगर वो है तो उस पर आप तुरंत टिक कीजिए। डू नॉट इंटरचेंज देयर पोजिशन, दे हेल्ड फ्रीमली बाई मॉलिक्यूलर फोर्स।
रिफ्लेक्ट हीट एनर्जी, डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड बी। हमने बोला ना अपने पोजीशन पर वो फिक्स होते हैं, आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज नहीं करते हैं, कड़ाई से वो जकड़े रहते हैं। 12वां, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एज पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण हीट ट्रांसफर हो पाता है। When heat is transformed from one particle to hot body to another by actual motion of the heat particle, it is referred to as heat transfer by, कैसे होगा? पार्टिकल टू पार्टिकल अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है या बॉडी टू बॉडी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। जैसे अगर लोहे का राड है, उसको आग पर आप एक सिरे को रख देते हैं तो दूसरा सिरा सेकंड एंड भी उसका गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? उसके जो पार्टिकल हैं वो गर्मी लेकर के, जो आग के एंड पर रखा गया है वो गर्मी लेकर के अपने दूसरे भाई को दे देगा, वो दूसरा भाई तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को दे देता है। इस तरह वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल या बॉडी टू बॉडी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे ही ट्रांसमिशन को बोलते हैं कंडक्शन, हीट कंडक्शन को। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हर जगह आपको मिल जाएगा। व्हेन हीट इज़ ट्रांसफ़र, सन से जो एनर्जी हमको ट्रांसफ़र होती है हीट एनर्जी, वो क्या होता है? रेडिएशन के फॉर्म में आता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी in the straight line without affecting the intervening medium, it is referred to heat transfer। देखिए अभी हमने बोला रेडिएशन का नाम लिया तो पूछ भी दिया कि कौन सी ऊर्जा है जो वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन सा ट्रांसमिशन का माध्यम है? तो वो क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन में किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 15 क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस टेक प्लेस कन्वेक्शन के कारण होता है। बार बार बता दे रहे हैं, आप तो खुद ही स्मार्ट हैं, सब जान रहे होंगे। 16वां क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स कोलिजन, इट इज रिफर टू हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। बॉडी टू बॉडी, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल टू पार्टिकल, एटम टू एटम, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपस में टच या कोलिजन होने के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन। ये इसलिए पॉसिबल होता है कि वो अपने पोजीशन पर फिक्स होते हैं, फ्रेमली डिटरमाइंड होकर के उस पर एक इंटर एटॉमिक फोर्स लगी रहती है, वो थ्रू आउट बॉडी नहीं मूव कर सकते। हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव डिफरेंट हीट कांस्टेंट कंटेंट्स, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट टेम्परेचर। किसी भी बॉडी में हीट तभी ट्रांसफ़र हो सकता है वो जब अलग अलग टेम्परेचर पर हो। जब दो बॉडी आपस में सेम टेम्परेचर पर रखे जाते हैं तो उसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। हीट ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बॉडी है वो अलग अलग टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है। हीट एनर्जी अपना हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ फ्लो करता है, यानी ज़्यादा गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु की तरफ वो मूव करने का कोशिश करता है। दो चीज़ें आपस में एक साथ सटा के रख दी जाएँ, एक बॉल गर्म हो, दूसरा बॉल ठंडा हो, तो गर्म बॉल से हीट ठंडे बॉल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, न कि ठंडे बॉल का एनर्जी उसमें जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी में हो किस में होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। सही बात है। डिपेंड अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जितना ही ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा तो हीट उतनी ही ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगी। डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही बात है। हर मटेरियल का अलग अलग हीट कैपेसिटी होता है। हीट कैपेसिटी का मतलब कि उसका हीट एनर्जी धारण करने की क्षमता हर भी तत्व की अलग अलग होती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसको बोलते हैं। टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा अंतर होगा हीट एनर्जी उतना ही ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों सही, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव।
Thermal conductivity of a material may be defined as quantity of heat flowing in 1 second through 1 cubic meter of material when opposite phase are maintained at a temperature difference of 1 degree centigrade. Quantity of heat flowing in 1 second through 1 meter square of air and of 1 meter thickness of, ये एरिया लिखा है, मटेरियल व्हेन अपोजिट फेस आर मेंटेन एट द टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बाय डेफिनेशन वो दोनों ही आपके सही हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे।